जो वीडियो होने वाला और इसके आगे आने वाले 2 वीडियोस होने वाले हैं उसमें आपका और भी ज़्यादा अमेजिंग रिस्पांस आएगा। ठीक है, अब हम लोग अटैक मारना शुरू करेंगे, एप्लीकेशंस देखना शुरू करेंगे, किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड लगाते हैं। एप्लीकेशंस आप लोगों को मैं दिखाऊंगा पेपर्स के अंदर में। अभी तक हमने स्टडी टेक्निक्स डिस्कस करी थी, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की थ्योरी डिस्कस करी थी, पेपर अटेम्प्टिंग की कुछ स्ट्रैटेजीज डिस्कस करे थे। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा पेपर लेकर के किस तरीके से हम लोग जो है पेपर वगैरह को अटेम्प्ट करते हैं, ट्रिक्स वगैरह किस तरीके से लगते हैं लेटेस्ट पेपर्स में। ठीक है ना, तो यार जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए यार, मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रिक्स के 5 सेगमेंट होते हैं। ठीक है ना, 5 सेगमेंट मैंने बताया था ट्रिक्स के थ्योरी के अंदर में जो थे हमारे पास में। क्या क्या थे मैं आपको यहाँ पर लिख करके बताता हूँ। सबसे पहले तो सबसे पहला हमारा था रिपीटेड क्वेश्चंस। ठीक है ना, पहला क्या था, रिपीटेड क्वेश्चंस। रिपीटेड क्वेश्चंस, ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चंस का कैटेगरी था। दूसरा हमारे पास में क्या था, ये हमको सबसे पहले करना है, पेपर जब स्टार्ट होता है तब करना है। उसके बाद में दूसरा हमारे पास में क्या था, अजम्पशन मेथड। क्या था, अजम्पशन मेथड। ठीक है, अजम्पशन मेथड के क्वेश्चंस होते हैं। फिर हमारे पास में क्या था, ऑप्शंस एलिमिनेशन। क्या था, ऑप्शन एलिमिनेशन के क्वेश्चन, जिसमें हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करके तुक्का लगा देंगे। फिर हमारे पास में क्या था, फिर हमारे पास में था डायग्राम अप्रोच, जिसमें हम डायग्राम बना करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, अगर आप लोग पिछले वीडियोस देखे हो तो बढ़िया, नहीं देखे हो तो भी समझ लो, ये 5 सेगमेंट्स में हमारे ट्रिक्स लगते हैं। और लास्ट में होता है हमारा फील मेथड। जब कुछ नहीं समझ आता ना तो हम फील करके जो है क्वेश्चन को तुक्का लगा देते थे। ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का, ठीक है, 5 सेगमेंट है, जिसमें पहला सेगमेंट रिपीटेड क्वेश्चंस है। स्टार्टिंग के 1 घंटे आप वो क्वेश्चंस करोगे जो रिपीटेड कैटेगरी में आएंगे, मतलब कि आपने पहले कभी देख रखे होंगे। उसके बाद में ये जो 4 है ना, ये लास्ट के 1 घंटे में आप करोगे। मतलब कि आपका जो पेपर है वो अगर 3 घंटे का है तो आपका फर्स्ट घंटा जो है वो रिपीटेड क्वेश्चंस आप करोगे, वो क्वेश्चंस आप करोगे जो आपने पहले देख रखे हैं, उसमें आपकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा हाई होगी। सेकंड जो घंटा है आपका, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, दिमाग लगाना है। जो आपने 2 साल पढ़ाई करी है, कुछ तो एबिलिटी होगी ना आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो अपनी एबिलिटीज़ का यूज़ करके आपको सेकेंड आवर में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और जो थर्ड आवर होगा वहाँ पर आपको हमला बोल देना है आयुष राठी के ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का। ये सारे मेथड्स लगा के रिपीटेड क्वेश्चन पहले घंटे में और लास्ट के 4 मेथड जो है आखिरी घंटे में आपको लगाना है। ठीक है, अब देखो मैं ना ये एक पेपर लिया हूँ आप लोगों के सामने, जेईई मेन 2020 का पेपर है। ठीक है, जेईई मेन 2020 का पेपर है। यहाँ पर हमारे पास में जो बुक है ये आई थिंक दिशा की है बुक, है किसकी है पता नहीं, ओसवाल की बुक है। ठीक है, ओसवाल की बुक है। वहाँ पर ये जो पेपर है तो ये एक पेपर जैसा लग रहा है जैसा आपको एग्जाम में मिलता है, और ये 2020 का पेपर है। अब इसमें मैं आपको ना थोड़ा अटेम्प्ट करके दिखाऊंगा किस तरीके से आप लोगों को पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा जेईई मेन के पेपर का। ठीक है ना, समझ गए ना आप क्या करने वाला हूँ मैं बेसिकली। तो जब आप पेपर देखोगे तो आपके नज़र में कुछ क्वेश्चंस आएंगे, जैसे ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको इस पेपर के अंदर मैं दिखाऊंगा ये 5 सेगमेंट लगा करके, और एग्जैक्टली इसी तरीके से आप लोगों को एग्जाम में लगाना है पूरे 3 घंटे। ठीक है, मैं एक 20, 25, 30 मिनट का एक डेमो आपको दिखा रहा हूँ, फिर आपको पूरा का पूरा पेपर आगे सॉल्व करना है इस पैटर्न में। आज से आप जितने भी पेपर सॉल्व करोगे वो आपको इस पैटर्न में सॉल्व करने हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देखो, अगर आप ये फिजिक्स का पेपर आप देखोगे तो आप स्टार्टिंग में ना छोटे छोटे क्वेश्चंस खोजा करो। ठीक है छोटे छोटे क्वेश्चंस जो होते हैं वो अक्सर रिपीटेड के कैटेगरी में आ जाते हैं। जैसे कि आप मान लो ये वाला क्वेश्चन देखते हो आप, ये वाला क्वेश्चन आप देखो, तो ये वाला क्वेश्चन जो है रिपीटेड कैटेगरी का, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आर मतलब कि रिपीटेड कैटेगरी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको बोल रहा है कि आप यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन निकालो। अब ये जो क्वेश्चन है ना ये रिपीटेड है, क्यों? क्योंकि यंग मॉडुलस स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, आपको पता है स्ट्रेस का डायमेंशन निकालना। मतलब ये बड़ा सिंपल है, आपने बोर्ड के पेपर में भी ये सब स्कूल के क्वेश्चंस में भी किया होता है। यंग मॉडुलस का डायमेंशन एकदम बच्चा माफिक क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, रिपीटेड के कैटेगरी में डालेंगे और उसको हम इंस्टेंटली सॉल्व कर लेंगे विद इन दैट फर्स्ट 1 आवर। राइट, तो इसका आपको पता है यार फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ये आपका हो जाएगा इसका आंसर 4th ऑप्शन। ठीक है ना, FA-1V0। राइट, ये बेसिक सा क्वेश्चन था, रिपीटेड क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई होती है। रिपीटेड क्वेश्चंस मतलब वो क्वेश्चंस जो रिपीट हुए हैं, ऐसा नहीं, वो क्वेश्चंस जो आपने देखे हैं और आपके लिए रिपीट हुए हैं। समझ गए आप बात? आपने जो क्वेश्चंस देख रखे हैं और रिपीट हुए, हो सकता है किसी बच्चे के लिए रिपीटेड क्वेश्चन ना हो, ये वाला रिपीटेड हो। अगर आपने ये क्वेश्चन कभी देख रखा है तो इसको आप करो, अगर आपने ये क्वेश्चन देख रखा है इसको आप करो। तो आपके केस में बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे आपके हिसाब से, और हो सकता है जो आपके लिए रिपीटेड है वो किसी और के लिए ना हो, जो किसी और के लिए नहीं है वो आपके लिए हो। तो आपको पहचानना है कौन सा रिपीटेड क्वेश्चन आपके केस में है। ठीक है
तो आपको इस तरीके से पेपर को देखना है, ठीक है। तो जब मैं ये पेपर देख रहा था ना, तो पेपर देखते देखते मेरी नज़र पड़ी थी इस वाले क्वेश्चन पे। तो ये मेरे लिए एक रिपीटेड क्वेश्चन था। क्यों? क्योंकि ये वाला क्वेश्चन पहले कभी एडवांस में भी पूछा गया है, जहाँ मैंने इसको सॉल्व कर रखा है, कई बार कोचिंग की शीट्स में मैंने कर रखा है, कई बार मैंने हज़ारों स्टूडेंट्स को पढ़ा रखे हैं ये, ठीक है। अलग अलग प्लेटफॉर्म से मैंने क्वेश्चन कई बार जो है स्टूडेंट्स को करा रखे हैं, ठीक है ना। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड के अंदर में आया, तो मैंने देखते ही इसका आंसर जो है बोल दिया कि इसका आंसर तो भैया 3 होगा। अब कैसे करना है क्वेश्चन को? रिपीटेड मैंने देखा हुआ है, फट से इसको तुरंत ही कर लो, ठीक है। कैसे है भाई? ऊपर से नीचे पहुंच रहा है, वर्क डन 0 हो रहा है, नीचे पहुंच रहा है, तो हमारे पास में कितना है टोटल? देखो हमको बोल रहा है BC इक्वल टू 2AC, तो BC को मैं ले लेता हूँ x और AC को ले लेता हूँ, BC इक्वल टू 2AC है ना, तो ठीक है, BC को ले लेता हूँ मैं 2x, BC है 2x और AC है x, समझ गए? BC इक्वल टू 2AC, क्या आपको बात समझ में आया? BC इक्वल टू 2AC, तो AC को अगर मैं x लूँगा तो BC हो जाएगा 2x, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस हमारे पास में हो जाएगा 3x। तो अब आप देखो कि mg sin थीटा इक्वेशन क्या लगेगा? mg sin थीटा इंटू 3x, ठीक है। ये हमारे पास में है वर्क डन बाई ग्रेविटी, है ना। mg sin थीटा इस तरफ और 3x डिस्टेंस, दिस शुड बी इक्वल टू द वर्क डन बाई फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन नेगेटिव वर्क करता है। तो फ्रिक्शन का क्या हो जाएगा? μmg cos थीटा, और डिस्टेंस कितना है? x, क्योंकि रफ सरफेस का है, नीचे है, ठीक है ना। रिमेनिंग सेक्शन CA इज रफ, तो यहाँ पर आ जाएगा x। अब x से x जो है कट जाएगा, mg से mg जो है कट जाएगा, म्यू की वैल्यू आ जाएगी 3 tan थीटा, और k tan थीटा हमको दिया हुआ है, तो k की वैल्यू हो जाएगी 3। सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या आपको बात समझ में आया? तो ये मेरे लिए एक रिपीटेड क्वेश्चन हुआ, ठीक है, जिसमें दिया था कि BC जो है वो AC का डबल है, तो मैंने AC को x ले लिया, BC को 2x ले लिया, वर्क डन बाई ग्रेविटी निकाल लिया और फ्रिक्शन के वर्क डन से इक्वेट कर लिया, क्योंकि ओवरऑल जब वो नीचे पहुंचेगा तो वो रेस्ट पर आ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। दोनों को मैंने इक्वेट किया, 3 tan थीटा आ गया सिंपली, k की वैल्यू 3 आ गई। तो ये मेरे लिए एक रिपीटेड क्वेश्चन था। इसी तरीके से आपको चूज़ करना है कि आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपके लिए कौन कौन से रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। और ये आपको केमिस्ट्री मैथ्स हर जगह दिखेंगे। जैसे कि आप मान लो कि ये वाला आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। हो सकता है ये आपके लिए रिपीटेड क्वेश्चन हो, आपने केमिस्ट्री की थ्योरी पढ़ रखी हो, ठीक है। यहाँ पर आपको ओजोन के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह दी है, हो सकता है ये आपके लिए रिपीटेड क्वेश्चन हो, आपने ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन कहीं देखे हो, ठीक है ना। कुछ भी हो सकता है आपके लिए कोई भी क्वेश्चन जो है रिपीटेड हो सकता है। जैसे मान लो आपने अगर ये वाला क्वेश्चन देखा हो, द मेटल मेनली यूज्ड इन डिवाइजिंग फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स, राइट। तो अल्कली मेटल्स, यार जो भी चीज़ें हैं ये आप हो सकता है आपके लिए रिपीटेड हो, ठीक है ना। तो आप जो भी क्वेश्चंस आपके लिए रिपीटेड हो उसको आप पहले 1 घंटे में करोगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। अब हर चीज़ की जो है थ्योरी मेरे को नहीं पता है। अब आप पूछोगे कि सर इसका आंसर बता दो, वो मैं अभी नहीं बताने बैठा हूँ। इसका आंसर बता दो, मैं बताने नहीं बैठा हूँ। इसका आंसर बता दो, मैं बताने नहीं बैठा हूँ, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड सिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको लगता है ये आपके लिए रिपीटेड नहीं है, ये आपके लिए रिपीटेड, तो आप इसको चूज़ कर लो। जो भी रिपीटेड है उसकी एक्यूरेसी सही होनी चाहिए, मतलब कि ये जो भी क्वेश्चंस हम सिलेक्ट कर रहे हैं इसकी एक्यूरेसी आपकी क्लोज टू 100% होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि यार ये आपके लिए रिपीटेड नहीं है, मत चूज़ करो इसको। अगर आपको लगता है ये है तो ये चूज़ करो। जो भी आपको लगता है रिपीटेड उसको आप चूज़ करो एंड उसको आप फर्स्ट 1 घंटे में करोगे। ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चंस का पार्ट था। सेकंड 1 घंटे में आप क्या करोगे? सेकंड 1 घंटे में आप मेहनत करोगे, कड़ी मेहनत करोगे, ठीक है। कड़ी मेहनत कैसे करोगे? जो क्वेश्चंस आपको जो है सॉल्व करना है, जैसे ये क्वेश्चन है, मान लो दिमाग लगा के इसको सॉल्व करोगे, ठीक है ना। जो जो क्वेश्चंस आपसे बनते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें क्या है हमको बोल रहा है कि भाई कोलिजन हुआ है, इलास्टिक कोलिजन हुआ है। इलास्टिक कोलिजन की प्रॉपर्टी पता है हमको, E=1 होता है और मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व होता ही सही है। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिक 2 इक्वेशन बना करके इसको सॉल्व कर लेंगे, V की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है ये रिपीटेड नहीं है, क्योंकि ऐसा रट्टा मारा हुआ नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन आपने देखा था। हो सकता है आपने देखा हो तो आपके लिए रिपीटेड में आ जाए, लेकिन मेरे लिए ये क्वेश्चन रिपीटेड में नहीं है। बट हाँ, आई कैन सॉल्व दिस ईजीली। मैं अगर इक्वेशन लगाऊंगा तो ईजिली सॉल्व कर लूँगा, ठीक है। अगर मैंने पढ़ाई करी है तो आई कैन सॉल्व एटलीस्ट 50% ऑफ द क्वेश्चंस अपने कैपेबिलिटी से। और ये आप 50% को 30% में कन्वर्ट कर दो, 20% को रिपीटेड के कैटेगरी में डाल के। समझ गए आप बात को? मतलब कि अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हो ना, तो 300 में से आप 150 तो सॉल्व करोगे ही ना, ठीक है। कम करोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपने अच्छी पढ़ाई करी है तो आप 150 कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि उस 150 में से ना आप 60-70 को तो रिपीटेड में ही डाल दो,
तो इससे क्या होता है ना, आपका एग्ज़ाम का स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है और आपको लगता है कि येस देयर इज़ स्टिल सम वर्क टू डू। जब आप ये रिपीटेड क्वेश्चंस करते हो ना, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन हमने करा यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन है ना, ये यंग मॉडुलस का, तो यू डोंट हैव टू टेक द क्रेडिट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये रिपीटेड क्वेश्चन था, ये दूध भात था, ठीक है, इसमें आपने कुछ नया कुछ नहीं किया। क्रेडिट हमेशा उन क्वेश्चंस का लेना जो आप नए क्वेश्चंस करोगे, एंड दैट विल बी द सेकंड आवर ऑफ द एग्जामिनेशन। पहले घंटे में आप ये करोगे, सेकंड घंटे में आप जो है अपने कैपेबिलिटीज़ का यूज़ करोगे, जो मैंने आपको यहाँ पर भी दिखाया है, ठीक है, यहाँ पर भी मैंने आपको दिखाया है। सेकंड घंटे में आप अपने कैपेबिलिटीज़ का यूज़ करोगे और थर्ड घंटे में आप ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का अटैक मारोगे। अब देखो अब हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स में आ जाते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ किस तरीके से ट्रिक्स वगैरह जो है वो लगते हैं। अभी जो ट्रिक्स है ना, कहने को तो ये 4 हैं। क्या क्या है 4 हमारे पास में? अजम्पशन मेथड, ऑप्शन एलिमिनेशन, डायग्राम, फील मेथड। लेकिन कई बार ना ये अजम्पशन, ऑप्शन और फील ये सब ना एक साथ लग जाते हैं। कई बार क्या, लगभग हर क्वेश्चन में आप देखो कि पता नहीं लग रहा कब अजम्पशन लग रहा है, कब ऑप्शन एलिमिनेशन लग रहा है, बस लग जाता है समय के हिसाब से। तो जैसे आप यहाँ पर देखोगे ना, ये फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें आपको दिया है K/R, ठीक है। जो भी क्वेश्चन दिया है यार, हम लोग ना बस तुक्का लगाते हैं, ठीक है। तुक्का किस तरीके से लगाते हैं, एक लॉजिक होता है तुक्के के पीछे। हमें अगर आता है ये क्वेश्चन सॉल्व करना तो हम कर लेते हैं, और मैं इसीलिए आपको बार बार बताता हूँ कि हमारे तुक्के सही नहीं होंगे हर समय, बट हमको सिर्फ ओवरऑल पॉजिटिव स्कोर चाहिए। अब मैं आपको इसी पेपर में दिखाऊंगा कितने गंदे तरीके से हम लोग ओवरऑल कितना तगड़ा पॉजिटिव स्कोर जो है उठा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आपको पता है T² इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R³ होता है। अगर किसी ने थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करी है तो आपको ये पता होगा, लेकिन वो यहाँ पर थोड़ी होगा, क्योंकि यहाँ पर तो एक कंडीशन दिया है ना, K/R, जो भी चीज़ें दी हुई है। मेरे को नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ा, सच में ये क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन मैं इतना तो कह सकता हूँ ना कि भाई कुछ तो अलग होगा, कुछ तो अलग होगा। T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R³ एक ऑप्शन है, तो ये होने के चांसेस कम है। फिर आप देखोगे कि 3 ऑप्शन आपको T² के टर्म्स में दिया है, T², सिर्फ एक ऑप्शन आपको T के टर्म्स में दिया है, तो इसके भी होने के चांसेस कम है। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना ये मैं YouTube पे भी बताता हूँ कई बार, हमेशा ध्यान रखना कि जो भी टीचर क्वेश्चन बनाता है वो आपको करेक्ट ऑप्शन में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है, तो वो आपको 3 T² में कंफ्यूज कर रहा है, तो उसके साइकोलॉजी से समझो आंसर कहीं ना कहीं T² वाला ही है। सिर्फ एक ही ऑप्शन उसने T दिया है, 3 T² दिया है, तो आप उसके साइकोलॉजी से समझो कि जब वो क्वेश्चन बना रहा था टीचर, तो उसके दिमाग में था कि T² वाला आंसर रखना है उसको, ठीक है। तो इस बेसिस पर हम इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अब इन दोनों में आप तुक्का लगा लो, 1 और 2 में, राइट। बेसिक सा तुक्का लगा लो। आई डोंट नो इसका आंसर क्या, मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर 2 है, ठीक है ना। हम अभी चेक भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारे पास में जो है 2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है 2, ठीक है। और यहाँ पर पीछे सॉल्यूशंस भी दिया हुआ है, खैर उससे हमको अभी मतलब नहीं है, अभी हमको उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक क्या है, ये ऑप्शन एलिमिनेशन एंड फील मेथड का कॉम्बिनेशन हो गया। क्या हो गया, ये ऑप्शन एलिमिनेशन एंड फील मेथड का एक कॉम्बिनेशन हो गया। हमको फील आ रहा है कि ये आंसर, और हमने कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट भी कर दिए। इस तरीके से आप जो है चीज़ों को कर सकते हो। आओ आगे देखते हैं, आगे हमारे पास में क्या है। अब जैसे ये क्वेश्चन देख लो आप ये वाला क्वेश्चन आप देखो, तो इसमें आपको बोल रहा है कि भाई ओमेगा निकालो। अब आप इसमें डायमेंशन भी तो निकाल सकते हो, ठीक है, डायमेंशन निकाल लो। अब डायमेंशन आप कैसे निकालोगे, आपको दिया है y = cx², तो c का डायमेंशन क्या होगा, c का डायमेंशन होगा y/x², मतलब कि 1/मीटर का डायमेंशन होगा ना, मीटर इनवर्स का डायमेंशन होगा c का, या 1/मीटर आप कह लो। तो आप अगर देखोगे GC को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, g होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और c होता है 1/मीटर, मतलब कि मीटर इनवर्स 1/मीटर, तो ये कुल मिला के 1/s² आ रहा है। तो GC का जो हमारे पास में डायमेंशन है वो 1/s² के बराबर है। तो हमको डेफिनेटली रूट GC करना पड़ेगा, तभी तो ये आएगा 1/सेकंड, और 1/सेकंड आएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी है ना, ये 1/टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी, राइट, तभी तो ये ओमेगा आएगा। तो रूट GC हमको चाहिए, तभी हमारा आंसर करेक्ट होगा। लेकिन ऑप्शन 3 में आप देखो रूट G/C दिया है, तो ये तो करेक्ट नहीं होगा ना, डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया। क्या आपको बात समझ में आई, ये डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया। अब 1, 2, 4 में हमको देखना है कि यार ये जो AB है, AB ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ये AB वाला भी आंसर होने के चांसेस कम है। क्यों बोलो तो, क्योंकि अगेन वही चीज़, जो भी टीचर क्वेश्चन बनाता है वो आपको करेक्ट ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है, तो इसीलिए आपके पास में सेकंड ऑप्शन भी होने के चांसेस कम है। क्योंकि अगर AB आंसर में होता तो वो और भी ऑप्शंस में AB डालता, बट नहीं डाला, राइट। इससे हम कह सकते हैं कि ये आंसर होने के चांसेस कम है। अब इसमें आप तुक्का लगा लो 1 और 4 में से, जो आप तुक्का लगा लो, आपकी मर्जी। इसका आंसर जहाँ तक है 1 है, ठीक है ना। 6 का आंसर जहाँ तक है 1 है, ठीक है। 6 का आंसर जहाँ तक है 1 है, ठीक है, 6 का 1, राइट। सो आपने ऑप्शन एलिमिनेट करके तुक्का लगा लिया, ठीक है।
ये सारे मेथड्स हमको लगाने हैं। आओ थोड़ा और देखते हैं हम लोग, और थोड़ा देखते हैं, ठीक है। आओ थोड़ा सा मैथ्स के अंदर में देखते हैं, आओ थोड़ा यहाँ देख लेते हैं, केमिस्ट्री में ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन आप देखो कि आपको भाई बोल रहा है कौन सा ग्राफ करेक्ट नहीं है, कौन सा ग्राफ करेक्ट नहीं है। अब आप ऑप्शंस को अगर ध्यान से देखोगे ना तो आपको डी और टी के 2 ग्राफ मिल जाएंगे अलग अलग। मतलब डी वर्सेस टी का ये वाला ग्राफ भी है और डी वर्सेस टी का ये वाला ग्राफ भी है। नहीं मतलब मजाक चल रहा है, इन दो में से ये एक गलत होगा ना, समझो आप बात को भाई। ये ग्राफ भी ये ग्राफ भी, एक ही चीज़ के 2 ग्राफ तो हो नहीं सकते। इसका मतलब 2 में से कोई एक गलत है। इसका मतलब 3 और 4 आंसर नहीं है, 1 या फिर 2 में से ही कोई आंसर है। क्या आपको बात समझ में आ रही है मेरी? भाई ये दोनों ग्राफ डी टी के हैं, अलग अलग ग्राफ हैं, तो कोई एक ही सही होगा ना इन दोनों में। इस लॉजिक से हमने 3 और 4 को एलिमिनेट कर लिया। अब आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर तो आपको दिख जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है 2, 1 और 2 में से कोई आंसर है, 1 और 2 में से आप तुक्का लगा लो। इसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन एलिमिनेशन। ऑप्शन एलिमिनेशन हो गया ये हमारे पास में। इसके बाद में ना फील मेथड भी आप कह सकते हो इसमें। क्यों? क्योंकि देखो अगर कर्व आंसर होता तो एक से ज़्यादा ऑप्शन में कर्व होता, बट यहाँ पर तो 3 ऑप्शन में स्ट्रेट लाइन है। समझ गए? तो वही मैंने आपको बताया, जो टीचर क्वेश्चन बनाता है वो आपको करेक्ट आंसर में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है। तो उसके दिमाग से सोचो, उसने 3 ऑप्शन में स्ट्रेट लाइन दिया है, तो स्ट्रेट लाइन वाला होने के चांस ज़्यादा है, ये कर्व वाला होने के चांस कम है। क्यों? क्योंकि अगर कर्व वाला आंसर होता ना तो वो एक से ज़्यादा ऑप्शन में आपको कर्व दे देता। क्या आपको लॉजिक समझ में आ रहा है? क्या आपको डेप्थ समझ में आ रहा है ट्रिक्स का? ये सारी चीज़ों को सीखो, ये पूरा एक्सपीरियंस है मेरा, ये मेरा सालों का एक्सपीरियंस है। मैंने न जाने कितने हज़ारों घंटे इन सारी चीज़ों में लगाए हैं और ये सारी चीज़ें सीखे। अगर आपने सीख लिया ना, एक जेईई के पेपर में अगर आपने सीख लिया, हर पेपर में आप सेम चीज़ जो है फंडा लगा पाओगे। ठीक है ना? आओ थोड़ा सा हम लोग मैथ्स के अंदर में देखते हैं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स कैसे लगता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे जैसे कि अजम्पशन मेथड की हम बात करते हैं, ठीक है। अजम्पशन मेथड पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज एस एंड देयर प्रोडक्ट इज 27, देन ऑल सच एस लाई इन। एस की वैल्यू क्या हो सकती है? तो यार देखो प्रोडक्ट अगर 27 है जीपी का तो क्या हो सकता है? आप अज्यूम कर लो ना। हम क्या करेंगे? अज्यूम करेंगे। अज्यूम, अजम्पशन मेथड हम क्या करेंगे? अज्यूम करेंगे। क्या अज्यूम करेंगे? जीपी अज्यूम कर लो। एक जीपी क्या हो सकता है जिसका प्रोडक्ट 27 हो? 3 हो सकता है, 3 3 3, इसका रेशियो 1 हो गया, 3 3 3, प्रोडक्ट करो 9 3 27, बिल्कुल आ रहा है। एक और सोच लो 1 3 9, 1 3 9 सोच लो, इसको भी प्रोडक्ट करोगे 27 आएगा। ये जीपी है, कॉमन रेशियो इसका 3 है। तो पॉजिटिव साइड में हम ये जीपीज अज्यूम कर सकते हैं। दिस आर आवर अज्यूम्ड अजम्पशंस, राइट। और इन अजम्पशंस के बेसिस पर, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है हमारे प्रोडक्ट को 27 को, हम इसी को ऐड कर लेते हैं। इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमको 9 आएगा, इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमको आएगा भैया 13। तो 9 13 ये किस रेंज में लाई कर रहा है? 9 13 ये किस रेंज में लाई कर रहा है? ऑप्शन 3 तो 9 में ही सिमट गया, ऑप्शन 3 9 में ही सिमट गया, तो ऑप्शन 3 तो हो ही नहीं सकता। फिर आप देखो ये 9 से कम भी नहीं होगा, तो ऑप्शन 1 जो है ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा करेक्ट आंसर। समझ गए आप बात? समझ में आ रहा है आपको? ये 9 से स्टार्ट हो रहा है ना, क्योंकि आप सोचो 3 3 3 के अलावा और क्या ही कॉम्बिनेशन बना लोगे आप पॉजिटिव में? क्या आप 1 2 4 बना के 27 पहुँच पाओगे? समझ रहे हो? आप नहीं पहुँच पाओगे, राइट। आपको 1 3 9 या फिर 3 3 3 यही सारे कॉम्बिनेशंस चाहिए। एडअप होके वो 9 से बड़े हो जाएंगे अगर प्रोडक्ट उनका 27 है तो। आप कोई और कॉम्बिनेशन मेरे दिमाग में तो नहीं आ रहा एज ऑफ नाउ। तो मेरे को समझ में आ रहा है कि यार ये 9 से स्टार्ट होके ऊपर जाएगा, 9 से स्टार्ट होके ऊपर जाएगा। प्रोडक्ट हमारे पास में है 27। 139 इज़ द मोस्ट बेसिक एग्जाम्पल जिसका प्रोडक्ट 27 है और वो 9 से बड़ा है। और 333 इज़ ऑल्सो वन एग्जाम्पल जिसमें प्रोडक्ट जो है वो 27 है और एडअप होकर के 9 बन रहा है। तो 9 टू इन्फिनिटी वाला ऑप्शन मेरे को थोड़ा सा भा रहा है, और ये नेगेटिव में भी कुछ वैल्यूज़ है, तो जो भी होंगी आई कैन मेक अ गेस, राइट। आई कैन मेक अ गेस। मैं इसको 4th ऑप्शन को ना गेस कर सकता हूँ यहाँ पे। इसके सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। -3 इन्फिनिटी को भी मैं एलिमिनेट कर दूंगा। तो मोटा मोटा मैंने 2-3 ऑप्शंस को एलिमिनेट किया, अज्यूम करा, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया अजम्पशन प्लस ऑप्शन एलिमिनेशन का। दोनों मिक्स होकर के यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हुआ और 54 का आंसर भी मोस्ट प्रोबेबली जो है 4th ही है, ठीक है। 54 का आंसर भी जो है मोस्ट प्रोबेबली 4th ही है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, ये वीडियो बनाने के पहले ना मैंने सिर्फ 10 मिनट का टाइम लिया इस पेपर को देखने के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं पेन पेपर उठा करके सब करके आ रहा हूँ, नहीं, ये मैं अभी कर रहा हूँ ऑन द स्पॉट, इसलिए मैं बुक के ऊपर कर रहा हूँ, बुक के ऊपर आपको दिखा रहा हूँ। सिर्फ मैंने ओरली कुछ क्वेश्चंस देखे थे वीडियो बनाने के पहले, ताकि मैं थोड़ा सा टाइम टेकिंग ना हो जाए। मतलब यही चीज़ अगर मैं करता वीडियो में डायरेक्ट आकर के तो वीडियो और ज़्यादा लंबी बन जाती, राइट। तो वीडियो का ड्यूरेशन को एकदम सही रखने के लिए, आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट ना हो, मैंने जस्ट एक बार पेपर को थोड़ा सा 10 मिनट के लिए पहले देख लिया था,
ताकि आपको मतलब मैं क्वेश्चन खोज रहा हूँ वो टाइम आपका वीडियो में ना जाए। समझ गए आप बात को? तो ऐसा मत समझना कि ये सब मैं बहुत ज़्यादा करके रहा, ये सब मैंने ओरली करे हैं, ठीक है। ओरली मैंने एक बार देखे हैं क्वेश्चंस को, और कुछ भी नहीं करा मैंने, बस करके आपके लिए बना रहा हूँ मैं वीडियो डायरेक्ट, ठीक है। तो अब जैसे ये एक क्वेश्चन मैंने देखा था, इसमें क्या है हमारे पास में, देखो इसमें हम क्या करेंगे, फील मेथड कर लेंगे, ऑप्शन एलिमिनेट कर लेंगे। हमको बोल रहा है भाई ये एक लाइन है जिसमें हमारे पास में मॉड एक्स मॉड वाई के टर्म्स में है, फिर एक इलिप्स है, ठीक है। अब इलिप्स के अंदर में ये है इनसाइड द इलिप्स, तो एक इलिप्स होगा, आप सोचो एक इलिप्स होगा, उसके अंदर में ये होगा हमारे पास में जो भी चीज़ें होंगी, लाइन वाइन बनाएंगे। अब सिंपल सा चीज़ है, इलिप्स का एरिया कितना है, इलिप्स का एरिया होता है पाई ए बी, भाई जैसे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है वैसे इलिप्स का पाई ए बी होता है। तो ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है इलिप्स के अंदर में, क्योंकि ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर होता है ना नीचे, तो ए 2 हो जाएगा और बी 3 हो जाएगा। तो पाई इंटू 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 पाई। तो ये जो इलिप्स है ना बड़ा सा, इसका एरिया कितना है 6 पाई। तो अब जो भी आंसर होगा वो 6 पाई से छोटा होगा ना, क्योंकि हमको बोल रहा है आउटसाइड दिस एंड इनसाइड दिस, तो हमको सिर्फ ये बाहर वाला रीजन चाहिए, लाइंस के बाहर और इलिप्स के अंदर। तो जो भी आंसर होगा वो 6 पाई से कम होगा, मतलब कि आंसर का फॉर्मेट क्या होगा, 6 पाई माइनस समथिंग 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 मेरी जान, 6 पाई माइनस समथिंग। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ऑप्शन 3 में दिखेगा 6 इंटू 4 माइनस समथिंग, 3 इंटू 4 माइनस समथिंग। सो ये आंसर हो ही नहीं सकते ना यार, 3 और 4। 1 और 2 में अगर आप देखोगे तो आपको पाई माइनस समथिंग दिख रहा है, 3 पाई माइनस 6 एंड 6 पाई माइनस 12, ये आपको दिख रहा है। तो आप इन दोनों में से तुक्का लगा लो, आपको क्लियरली समझ में आ ही रहा है कि 6 पाई माइनस होगा, क्योंकि इलिप्स का एरिया ही 6 पाई है। तो आप डायरेक्टली सेकंड ऑप्शन को तुक्का लगा लो ना बिना सॉल्व किए, ठीक है। तो 64 का भी जो आंसर हमारे पास में है वो है 64 का सेकंड ऑप्शन, राइट। सो ये हमारे पास में ऑप्शन एलिमिनेशन और फील मेथड के कॉम्बिनेशंस हो गए। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? मैं यहाँ पर लिख इसलिए रहा हूँ ताकि आपको एक थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि यार क्या रिपीटेड क्वेश्चंस क्या होता है, अजम्पशन मेथड क्या होता है, ऑप्शन एलिमिनेशन क्या होता है, फील मेथड क्या होता है। हम सबका एक कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं। आप बोलोगे सर अभी तक हमने डायग्राम अप्रोच तो देखा ही नहीं है ना, हमने सब कुछ देख लिया अभी तक, लेकिन डायग्राम अप्रोच नहीं देखा। आओ डायग्राम अप्रोच देखते हैं। एक यहाँ पर क्वेश्चन था, डायग्राम अप्रोच में आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। ये वाला एक क्वेश्चन था, इसमें डायग्राम, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में डायग्राम अप्रोच लगता है। इसमें हमको बोल रहा है भाई एक कर्व है, ठीक है, इस लाइन के पास है और नॉर्मल वगैरह बनाना है। तो मैं कहता हूँ यार इस डायग्राम को पूरा बना ही लो ना, क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? आप देखो इस डायग्राम को हम पूरा बना लेते हैं। देखना ध्यान से, हम पूरा इस डायग्राम को बना लेंगे, स्पेस की कमी हो सकती है, ठीक है। हम इस डायग्राम को ही पूरा बना लेते हैं। एक काम करता हूँ मैं छोटे में यहाँ बनाता हूँ, इसको आप देखो ध्यान से, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऊपर जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5, ये इस तरीके से हमारे पास में, ठीक है। अब देखो हमारे पास में एक इक्वेशन है, ये वाला एक कर्व है। क्या कर्व है? देखो y = x² + 7x + 2। कर्व यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, y = x² + 7x + 2, ये हमारे पास में कर्व है। और एक स्ट्रेट लाइन है, y = 3x - 3, y = 3x - 3। अब इसको आप ड्रॉ कर लो ना। अब देखो सिंपल सा चीज़ है, अगर आप यहाँ पर x को 0 लेते हो तो y2 आ जाएगा, है ना। फर्स्ट वाले इक्वेशन में देख रहा हूँ मैं, x को 0 लोगे तो y2 आ जाएगा, तो x को 0 लेते ही y2, तो ये एक पॉइंट हो गया इस पैराबोला में, है ना। x को 0 लिया, y2। उसके बाद में आप देखो x को आप 1 ले लो, x को अगर आप 1 ले लोगे ना तो y आपका 10 आ जाएगा, x को 1 ले लो तो y 10, तो ये ऊपर हो जाएगा ना, तो ये ऊपर की तरफ इस तरीके से चला जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब आप क्या करो, x को आप -1 लेकर के देखो। अगर आप -1 लोगे तो आपको क्या मिलेगा, x -1 लोगे तो आपको मिलेगा 1, फिर आएगा -7, फिर आएगा आपका +2, तो ये आपका आ जाएगा कुल मिला के -4 आ जाएगा। तो आप अगर -1 लोगे तो ये -4 आ रहा है, तो ये मतलब कि नीचे जा रहा है, और ये और नीचे जा रहा है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? आप और नेगेटिव लेके देखो, -5 लेकर के देखो, -5 लोगे तो आपका आएगा ये 25, फिर आएगा आपका 7 5 35 +2, तो ये आएगा आपका -25 + 2, दिस विल कम आउट टू बी -8। तो -8 मतलब -5 लेने पे ये -8, मतलब ये और नीचे जा रहा है, इस तरीके से हो रहा है। -5 लेने पे -8। क्या आपको बात समझ में आ रही है? और कुछ वैल्यू ले लो आप, 7 लेकर के देख लो, ठीक है। 7 लेकर के देखोगे तो क्या आएगा, 7 लोगे तो आपका आएगा 7 7 49, और आएगा आपका -7 ले रहा हूँ बेसिकली, तो -7 का स्क्वायर 49, और ये आएगा आपका -49 +2,
तो ये आ गया आपका 2, मतलब कि -7 लेने पे 2 आ रहा है, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब वापस, है ना। एक बार -6 लेकर के देख लो, -6 लोगे तो आपका आएगा 36, -7 6 = 42 + 2, तो ये आएगा आपका -4। इसका मतलब -6 लेने पे -4 आया और फिर -7 लेने पे +2 आ गया, मतलब ये कर्व इस तरीके का है। एक रफ आइडिया आपको समझ में आया कर्व का, है ना। आप कोई भी आप वैल्यू लोगे ना, आप -10 लेकर के देख लो तो आपका आएगा 100 -70 + 2, तो ये आपका आ गया कितना, ये आपका आ गया 32, ठीक है। तो -10 लोगे तो ये ऊपर, अब ये नेगेटिव में ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये कुल मिला के ग्राफ डायग्राम हमने बना लिया। अब देखो अब ये लाइन भी बना लो, y = 3x - 3, y = 3x - 3 जो है, इसमें अगर आप x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू -3 आएगी, x को 0 रखोगे तो y -3 यहाँ आएगा कहीं पे, फिर आप x को अगर 1 लोगे तो y 0 आ जाएगा, x को 1 लोगे तो y 0 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा कहीं, और आप इन दोनों को ज्वाइन कर दो ना। अब आप देख लो नियरेस्ट पॉइंट क्या होगा, यही तो होगा नियरेस्ट पॉइंट, भाई इन दोनों को ज्वाइन कर लो, नियरेस्ट पॉइंट यही तो नॉर्मल होगा, नॉर्मल भी तो ऐसा ही कुछ होगा, रफली नॉर्मल भी तो वैसा ही कुछ होगा। भाई ये एक कर्व था और उसमें एक लाइन था नियरेस्ट, ठीक है, उसमें एक पॉइंट होगा नियरेस्ट और उसी पे नॉर्मल बनाना है, तो जो नॉर्मल होगा उसका स्लोप देख लो बस आप, स्लोप और क्वाड्रेंट देख लो बस आप। जो हमारा नॉर्मल आया है वो कुछ इस तरीके का आया है, नेगेटिव उसका इंटरसेप्ट है और स्लोप भी उसका नेगेटिव है, ठीक है। सिंपल सा चीज़ समझो, ऐसा कर्व था, ऐसा कर्व था, दोनों में नियरेस्ट पॉइंट सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर कहीं होगी, और जो नॉर्मल होगा वो भी ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा कर्व है तो टेंजेंट ऐसा होता है और नॉर्मल ऐसा होता है। तो नेगेटिव हमारे पास में स्लोप है नॉर्मल का, और इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है, नीचे की तरफ है ना वाई इंटरसेप्ट। तो बस आप ऑप्शन में देख लो ना यार, स्लोप निकाल करके और इंटरसेप्ट निकाल करके, समझ गए, बड़ा सिंपल है। आप अगर देखोगे ऑप्शन में तो आप सबको y = mx + c में कन्वर्ट कर दो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई आपका जो है ऑप्शन नंबर 1 है ना, ये आपका नेगेटिव स्लोप है, और आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है ये भी आपका नेगेटिव स्लोप है, बाकी ऑप्शन 2 पॉजिटिव स्लोप के हैं और ऑप्शन 3 पॉजिटिव स्लोप के। आप सिर्फ कन्वर्ट कर दो y = mx + c में, या फिर आप माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, वैसे भी आप जो है स्लोप निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आप इंटरसेप्ट देख लो 1 और 4 में। आप इंटरसेप्ट कैसे देखोगे, x को 0 करो, y की वैल्यू देख लो, अगर आप x को 0 करते हो तो फर्स्ट ऑप्शन में आपका y पॉजिटिव आएगा, लेकिन हमको तो नेगेटिव चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर आप x को 0 करते हो तो y आपका नेगेटिव आएगा, x 0 करोगे तो y की वैल्यू माइनस समथिंग आएगी, तो ये हमारा जो है सही हो गया। क्या आपको बात समझ में आई? तो बिना क्वेश्चन को सॉल्व करे हमने सिर्फ डायग्राम बना के ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया, और 57 नंबर जो क्वेश्चन है ना, 57 नंबर जो क्वेश्चन है, 57 नंबर जो क्वेश्चन उसका आंसर है 4। मज़ा आया कि नहीं यार आप लोगों को? इसका आंसर है 4। ये हमारा था डायग्राम अप्रोच। क्या कहते हैं? डायग्राम अप्रोच। तो मोटा मोटा मैंने आप लोगों को सब चीज़ बताने का ट्राई किया। अब मैं आप लोगों को ना फील मेथड से बहुत सारे क्वेश्चंस उड़ा करके दिखाऊंगा, ठीक है। बहुत मज़ेदार तरीके से आप लोगों में 7-8 क्वेश्चंस जो है फील मेथड से उड़ा करके दिखाऊंगा। फील मेथड में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो ये होती है कि आप एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें आपको एक ऑप्शन दिख रहा है 31.5 का, एक दिख रहा है 28.5 का। ये एक्सट्रीम ऑप्शंस है, एक सबसे बड़ा है चारों में से, एक सबसे छोटा है। तो ऐसे ऑप्शंस को ना आप एलिमिनेट कर दिया करो। जो बचे हुए बीच के हैं ना, उसमें से तुक्का लगा लो 1 या फिर 2 में से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर अगर मैं आपको दिखाऊं तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है वो आप देखो 2 है। 1 या फिर 2 में से आपने तुक्का लगाया और 2 आंसर हो गया। तो ये एक फील मेथड का पार्ट है। आप एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया करो। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे, मैं कई बार आपको बताता हूँ, ठीक है। और दिखाता हूँ आपको मैं, ये आपने देख लिया, ठीक है। और दिखाऊँ मैं आपको, और दिखा देता हूँ आपको। चलो ये एक ऊपर क्वेश्चन है, इसको भी देख लो आप। इसमें भी एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो। एक्सट्रीम क्या है? 35 सबसे छोटा है, 125 सबसे बड़ा है, तो 60 और 54 1-2 में से एक करेक्ट हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर देखो, ये देखो आप 15 का आंसर 2 दिया हुआ है ना। 1 या फिर 2 में से एक आंसर हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। अब यार ये सब मैंने ना आंसर सॉल्व वॉल्व करके देखा नहीं है, तो हो सकता है अगर कुछ आंसर की वगैरह गलत हो तो हो सकता है कुछ हो जाए, है ना। बट यहाँ पर पीछे सॉल्यूशन में भी 60 ही आपका दिया हुआ है, ठीक है ना। तो मैं बस यहाँ पर आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, कुछ इक्का दुक्का अगर आंसर की गलत हो तो फिर वो बुक की गलती होगी, ठीक है ना। ये आपको समझ में आया। और क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूँ, आपको मज़ा आ जाएगा। आप जैसे ये क्वेश्चन देखो, इसमें हम फील लगाएंगे और ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। देखो यहाँ पर आप देखो कि 3 ऑप्शन 3 वाले हैं, 3.07, 3.2, 3.21, 3 ऑप्शन 3 वाले हैं। तो ये 2.99 होने के चांसेस कम है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया आपको, जो टीचर होता है वो आपको कंफ्यूज करने का ट्राई करता है ऑप्शंस में। तो वो 3 के 3 ऑप्शन दिया, तो उसकी साइकोलॉजी समझो, उसका दिमाग पढ़ो, कहीं ना कहीं 3 आंसर होगा, राइट। उसके बाद में आप देखो 3.2 एक ऑप्शन
3.2 एक नंबर है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ऐसा चांस बहुत कम होता है कि क्वेश्चन में जो नंबर दिया आंसर भी वही आए। भाई आंसर तो कुछ अलग आता है ना, मतलब बेसिक जुगाड़ हम लोग सोच रहे हैं, बेसिक देसी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। 3.2 अगर ये क्वेश्चन में एक नंबर है तो आंसर भी 3.2 होने के चांसेस कम है, तो इसको भी आप एलिमिनेट कर दो। अब बचा 3.07 और 3.21, इसमें आप तुक्का लगा लो, 2 या फिर 3 में से एक आंसर आपका सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर है 2। मज़ा आ रहा है कि नहीं? भाई ऐसे आप कितने क्वेश्चन उड़ा सकते हो ना, आप हंसते हंसते पागल हो जाओगे। ठीक है, मैं आपको और उड़ा करके दिखाता हूँ, टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है। आप ये वाला क्वेश्चन देख लो, आ जाओ ये वाला क्वेश्चन देख लो। इसमें आप एक्सट्रीम को एलिमिनेट कर दो। 190 सबसे बड़ा है, 150 सबसे छोटा है, 180 और 160 में तुक्का लगा लो, 1 या फिर 2 में से एक तुक्का लगा लो। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप देख लो, 1 है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। ठीक है, दिस इज़ द मैजिक ऑफ ट्रिक्स एंड चीट कोड्स। क्योंकि यार बेसिक साइकोलॉजी है ये एक साइकोलॉजी है कि एक्सट्रीम ऑप्शंस आंसर बहुत कम होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमेशा ये करके सक्सेसफुल हो जाओगे, बट ये भी एक पार्ट है फील मेथड का। ठीक है, ये लगते हैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन में ना नहीं लगेगा ये, इस क्वेश्चन का आंसर ही शायद 1.27 है, तो हर जगह नहीं होगा ये एक्सट्रीम, हर जगह आपका नहीं होगा। 8 का आंसर हमारे पास में, हाँ 8 का आंसर 3 है, तो यहाँ गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आपके 10 में से 5 क्वेश्चन में लग गए तो आप तो पॉजिटिव स्कोर ले आए ना ओवरऑल। ये मैं आपको यहाँ पर सिखाना चाह रहा हूँ। अब जैसे आप ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो आप। ठीक है, बीम ऑफ प्रोटॉन्स, इसमें आप देखो 12 सबसे बड़ा है, 2 सबसे छोटा है, 4 और 5 में से तुक्का लगा लो, 3 या फिर 4 में से। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर जो है ये देख लो भाई, 3 आंसर है। ठीक है, तो ये होता है मज़ा, ये होता है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का मज़ा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस में आपके जो है लग जाएंगे। आपको मैं अगर हो पाए तो थोड़ा और दिखा देता हूँ। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस में आपके लग जाएंगे। ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपके लग जाएंगे। थोड़ा और मैं आपको दिखाऊँ, अगर मैथ्स के अंदर मैं आपको दिखाऊँ, मैथ्स के अंदर मैं ट्राई करूँ अगर आपको दिखाने का। ऐसे ये क्वेश्चन देख लो आप। ठीक है ये वाला क्वेश्चन आप देखो, फर्स्ट क्वेश्चन मैथ्स का। इसमें आप देखोगे 10 सबसे बड़ा है, 5 सबसे छोटा है, दोनों को एलिमिनेट कर दो। 6 और 8 में तुक्का लगा लो, 1 या फिर 3 में से। तो 51 का अगर आप आंसर देखोगे मैथ्स में, 51 का अगर आप आंसर देखोगे तो आपको आंसर 1 दिखेगा। ठीक है ना, ये फील मेथड है। और देखो फील मेथड, ये तो एक्सट्रीम ऑप्शंस के हुए। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आप देखोगे तो √17 - 1/2, √17 + 1/2, √17/2 + 1, √17/2। तो 3 ऑप्शन आपको इस तरीके के दिख रहे हैं, 17 + 1 - 1 ये वो। तो इसका ये मतलब है कि भाई ये आंसर होने का चांस बहुत कम है, क्योंकि जो टीचर है वो आपको कंफ्यूज करने का ट्राई करता है सिमिलर ऑप्शंस में। अब इसमें भी अगर आप देखोगे ध्यान से तो होल डिवाइडेड बाई 2 के 2 ऑप्शन है और डिवाइडेड बाई 2 + 1 का सिर्फ एक ऑप्शन है। यहाँ पे डिवाइड बाई 2 + 1 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पर होल डिवाइडेड बाई 2 हो रहा है, तो ये भी होने के चांस कम है। फिर आप देखोगे कि माइनस का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, प्लस का 2 ऑप्शन है, तो प्लस वाला होने का चांसेस ज़्यादा है। राइट, ये लॉजिक्स है हमारे पास में। और आप सच में देखोगे ना तो 52 का आंसर 3 ही निकलेगा। आप देखो 52 का आंसर हमारे पास में 3 ही निकलेगा। क्या आपको मज़ा आ रहा है? लिटरली आपको क्या मज़ा आ रहा है? ठीक है, दिस इज़ द मैजिक ऑफ ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, दिस इज़ द मैजिक ऑफ ट्रिक्स एंड चीट कोड्स। आप देखो इस वाले क्वेश्चन में एक्सट्रीम -24 हटा दो। ठीक है, फिर आपका एक्सट्रीम हो सकता है 12 हो, आप हटा दो। ठीक है ना, आप हटा दो तो आपका -12 या फिर 6 में से आंसर आएगा। ठीक है, गलत भी हो सकते हैं हम लोग, -12 या फिर 6 में से हमारा आंसर आएगा। ठीक है, हम लोग गलत हो सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन नंबर जो है 60। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास में है 60। लाइट आकर के चली गई, लाइट को मैंने थोड़ा सा डरा दिया। मैंने कहा अबे ओए अभी वीडियो चल रही है मेरी। तो 60 का हमारे पास में आप देखो -12 आंसर है। ठीक है ना, तो गलत भी हो सकता है, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा हमारा सही होगा, बट हाँ मैक्सिमम केसेस में सही हो जाता है। ठीक है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो आपको एक ऑप्शन दिख रहा है 2/5, एक दिख रहा है 2/3। तो आप बोलोगे सर 2 ऑप्शन 2 का दिख रहा है, लेकिन ऊपर आप देखो ध्यान से तो एक ऑप्शन आपको 17 दिख रहा है, नीचे इधर 17 दिख रहा है। तो हर जगह हम ये कर भी नहीं सकते। ठीक है ना, आपको 17 2 बार दिख रहा है, तो 17 वाला भी फेवरेबल हो सकता है और 2 वाला भी फेवरेबल हो सकता है। अब आप न्यूमरेटर को फेवर करोगे, डिनोमिनेटर को, वो आपकी मर्जी, कुछ भी हो सकता है आपका फेवरेबल। ठीक है, यहाँ पर अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आप देखोगे 2 ऑप्शन -1/2 है, तो 2 ऑप्शन +1/2 भी हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको बस फील कर लेना है। आपको क्या फील आ रहा है कि आयोटा √3 वाला आंसर होगा? अगर आ रहा है तो जाओ उसके साथ में। मेरे को फील आ रहा है आयोटा √3 वाला आंसर होगा, तो मैं 1 या फिर 2 में से तुक्का लगाऊंगा। तो मैं देख लेता हूँ यार 56 हमारे पास में जो है 3 आंसर है, तो मैं यहाँ पर गलत हो गया। ठीक है, ये मैंने अभी तुक्का लगाया आपके सामने, मैं गलत हो गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप गलत होगे,
नो प्रॉब्लम, आप गलत होगे। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपका 1/, दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 इसमें आपका E/, दिया हुआ है। तो मेरे हिसाब से E/, वाला आंसर हो सकता है, 1 इसका आंसर नहीं होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो मैं 53 का अगर मैं आंसर चेक करूं तो 53 का आंसर आपका 4 दिया हुआ है, 1 नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम फर्स्ट ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिए थे। थोड़ा और दिमाग लगाते, बाकी में भी सोचते, ठीक है ना, सोचते हम लोग। अब आप देखो +13 के 3 ऑप्शन है, +13, +13, +13, तो ये -13 वाला एलिमिनेट हो जाता है ना, ऑप्शन 2 भी एलिमिनेट हो जाता दिमाग लगाने से। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? फिर आप देखोगे -3E के 3 ऑप्शन थे, -3E, 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 तो ये +3E वाला एलिमिनेट हो जाता, तो ये भी एलिमिनेट हो जाता, तो ये वाला हमारा करेक्ट हो जाता। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्या आपको बात समझ में आ रही है? ये सारे मेथड्स होते हैं जिससे हम पेपर को जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखो इस वाले क्वेश्चन को, आप एक्सट्रीम को एलिमिनेट करने का ट्राई करो। 352 सबसे बड़ा है, काटो। 84 सबसे छोटा है, काटो। 176 336 में से आप तुक्का लगा लो, 1 या फिर 2 में से तुक्का लगा लो। 66 का आंसर देख लो, 1 या फिर 2 क्या है। 66 का आप आंसर देख लो, आंसर है 2, आंसर है 2, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखो, ये वाला देखो यहाँ पर ना आपको वो वाला तुक्का नहीं लगाना है एक्सट्रीम का। यहाँ आपको सोचना है कि साला एक ऑप्शन दिया है +7, एक ऑप्शन दिया है -7, तो टीचर के दिमाग से सोचो, उसको 7 उसके दिमाग में है, वो आपको ना प्लस और माइनस में कंफ्यूज कर रहा है, तो 7 -7 में से कोई एक होने के चांसेस है। क्या आपको समझ में आ रहा है बात? यहाँ आप एक्सट्रीम वाला करोगे शायद गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, या नहीं भी होगा। आप 9 को माइनस करो, 9 को हटा दो, -27, हाँ फिर भी सही है। 9 एक्सट्रीम हो गया, -27 एक्सट्रीम हो गया, इन दोनों में से ही तुक्का लगाना है। और वैसे भी वो 7 और -7 में कंफ्यूज कर रहा है, तो आपका आंसर 2 या फिर 3 में से होने के चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 68 अगर आप देखोगे तो आपका आंसर जो है 3 है, ठीक है। तो ये सारे जो कांड है ना, ये आपको उन क्वेश्चंस में करने हैं जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, ठीक है। ज़बरदस्ती का कांड नहीं करना है, आपसे सॉल्व हो रहा है और फिर भी आप ये सब कर रहे हो, नहीं। सॉल्व करो, आपसे जितना पेपर बनता है वो आप करो, उसके बाद में आपसे जो बच जाता है, ठीक है ना, जो आपसे बच जाता है क्वेश्चन, उसमें आप जो है चीज़ों को कर सकते हो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? देख लेता हूँ थोड़ा बहुत नज़र से कुछ और क्वेश्चन मिल रहा है तो। टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा ट्रिक्स नहीं लगेगा, केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री जो है वो रिपीटेड क्वेश्चंस कोशिश करने की ट्रिक्स लगेंगे केमिस्ट्री में भी, लेकिन उतने ज़्यादा नहीं लगेंगे। मैथ्स में सबसे ज़्यादा ट्रिक्स लगेंगे, फॉलोड बाय फिजिक्स, फॉलोड बाय केमिस्ट्री, ठीक है। ये पूरा का पूरा जेईई मेन का पैटर्न होने वाला है। केमिस्ट्री में आप रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा छाट लोगे, ठीक है। फिजिक्स में आप डायमेंशन एनालिसिस, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप पिकअप ईजिली कर पाओगे, ठीक है ना। इस तरीके से आप जो चीज़ों को कर सकते हो। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें ना ये चीज़ फेल हो जाएगा शायद। ये वाला क्वेश्चन में आप देखो 3 ऑप्शन आपका टी दिया हुआ है, लेकिन आंसर इसमें सेकंड है जहाँ तक है, ठीक है। 7 का आंसर जो है 2 दिया हुआ था शायद, हाँ 7 का आंसर 2 दिया हुआ है। तो यहाँ हम गलत हो जाएंगे वो वाला मेथड। हम सोचेंगे कि यार 3 ऑप्शन टी है तो हम पी वाले को पहले एलिमिनेट करेंगे, बट वही आंसर हो जाएगा। तो कई केसेस में हम गलत भी होंगे, लेकिन हमको ओवरऑल पॉजिटिव चाहिए। सपोज कर लो हमने जेईई मेन का पेपर है लेट से 300 नंबर का, 300 नंबर में से मान लो हमने लेट से 140 हमने सॉल्व कर लिए, तो बचे हुए जो 160 है ना, जो बचे हुए 40 क्वेश्चन हैं, उसमें हमको ट्राई करना है कि हम कम से कम 15-20 सही कर पाएँ, ठीक है। अगर हम बचे हुए 40 में से मिनिमम बोल रहा हूँ 15 भी सही कर लेते हैं, तो 15 4 आएगा कितना 60 है ना, और बाकी 25 गलत होगा, तो 25 इंटू -1 तो ये आएगा -25, राइट। तो आपका तो पॉजिटिव स्कोर आ गया ना +35, समझे कि नहीं समझे आप? ठीक है, हमने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, 40 इंटू 4 160, ये 160 हम छोड़ रहे थे, क्यों? क्योंकि हमारा स्कोर था 140, हम बाकी का छोड़ रहे थे। छोड़ने के बदले अगर हम 160 अटेम्प्ट कर ले 40 क्वेश्चन, उसमें से सिर्फ 15 सही कर लें तो 60 नंबर आ गए, और 15 सही करेंगे तो 25 गलत भी होंगे, 25 गलत होंगे तो 25 माइनस कर लो, 35 नंबर बोनस आ गए, तो 140 में 35 ऐड कर लो, आप 140 से 175 पे पहुंच गए। सपोज कर लो आपने 40 में से 20 सही कर लिया, 40 में से आपने अगर 20 सही कर लिया, ठीक है, तो 20 सही कर लिया तो 20 के आपको मिलेंगे 80 नंबर, और बाकी 20 के आपके जाएंगे 20 नंबर, तो 60 आपके आ जाएंगे प्लस। तो आप क्या करोगे, 140 से सीधा जंप करके कहाँ पहुँचोगे, 200 पे पहुँच जाओगे। तो कुल मिला के ये बात है, आपको पर क्वेश्चन 4 नंबर मिलते हैं। अगर आप 140 तक भी अटेम्प्ट कर रहे हो पेपर को लेट से, तो आपके 40 क्वेश्चंस बच रहे हैं अभी, है ना, 40 क्वेश्चंस आपके जो है बच रहे हैं। अगर आप 140 अटेम्प्ट कर रहे हो, डैट मीन्स 140 का मतलब कितना हो गया, 140 आपका हो गया 4 3 12 20, आप 35 क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हो। अगर आप जेईई मेन के पेपर में 35 क्वेश्चंस भी सिर्फ सॉल्व कर लेते हो सिर्फ,
तो आप 140 तक तो वैसे ही पहुँच गए। उसके बाद के जो बचे आप वो कर लो, इंक्रीज़ हो गया आपका परसेंटाइल। चलो आप 35 भी छोड़ो, आप अगर मान लो कि सर हम ज़्यादा नहीं कर सकते, हम सिर्फ 30 क्वेश्चंस कर सकते हैं, 30 क्वेश्चंस भी कर लोगे तो 120 पे पहुँचोगे, 30 क्वेश्चंस कर लोगे 120 पे पहुँचोगे। फिर जो 180 मार्क्स आपका बचा, मतलब कि 45 क्वेश्चंस आपके बचे, उस 45 में से सिर्फ 20 सॉल्व कर लो। मैं तो कह रहा हूँ तुक्के लगा के पूरा 45 अटेम्प्ट कर लो और 20 करेक्ट कर लो। उसमें से 20 भी करेक्ट कर लोगे तो 80 नंबर आएंगे और बाकी 25 नंबर जाएंगे आपके। तो कुल मिला के प्लस 55 हुआ, 120 प्लस 55 इज़ 175। क्या आपको मज़ा समझ में आ रहा है? आप बोलते हो सर नहीं मैं सिर्फ 25 क्वेश्चन कर सकता हूँ। करो यार, सिर्फ 25 क्वेश्चन करो। सिर्फ 25 क्वेश्चन करोगे तो 100 मार्क्स पे पहुँच जाओगे। बचे कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन बच गए। उस 50 में से 25 सही कर लो तुक्के से। 25 सही करोगे तो 100 नंबर आएंगे और बाकी 25 गलत होंगे तो -25 होगा, तो 75 ऐड अप हो जाएगा। तो 100 में 75 ऐड अप हो जाएगा तो आपके आ जाएंगे 175 का स्कोर। ये स्कोर इंप्रूवमेंट के टैक्टिक्स हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ 50% सही करना बहुत ईजी होता है। मतलब 50 में 25 सही करना ईजी होता है। आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हो। आपने देखा होगा मैथ्स में हमने जैसे डायग्राम अप्रोच लगा के इसको सॉल्व किया, तो ये तो एग्जैक्ट आंसर आया ना, इसमें तो एग्जैक्ट आंसर आ गया। हमारी एक्यूरेसी बहुत हाई होती है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम अगर करते तो हम एग्जैक्ट यही वाला मार्क करते, 4th वाला ही, ठीक है। इसमें हमने एग्जैक्टली 3rd वाला ही मार्क किया है, तो इसकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है यार, ठीक है ना। एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा हाई, ठीक है। हम जैसे ये और ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किए थे कौन सा क्वेश्चन था? ये वाला। तो इसमें हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, 2 बचे थे। तो आप देखोगे लगभग हर क्वेश्चन में हमने 2-2 एलिमिनेट करे हैं, तो 50% तो हो ही जाता है। और कुछ क्वेश्चन जो एकदम एग्जैक्ट हम अटेम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ आवर एक्सपीरियंस एंड सम प्रैक्टिस, तो उसके वजह से 50% से भी ज़्यादा जो है वो सही हो जाते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में भी ट्रिक्स वगैरह लगेंगे, ऐसी बात नहीं है कि ट्रिक्स वगैरह नहीं लगेंगे। अब जैसे आप ये वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है, कि 2,5 2,5 2,5 3 ऑप्शन 2,5 वाले हैं, तो मैं ऑप्शन 3 को एलिमिनेट करना चाहूँगा, ठीक है। फिर 6 कार्बोक्सी 5 कार्बोक्सी 6 ऑक्सो, ठीक है, तो 2 ऑप्शन कार्बोक्सी वाले हैं, तो मैं 4th को भी एलिमिनेट करना चाहूँगा। फिर 6 के 2 ऑप्शन है, 6 तो मैं 1, मैं मतलब मेरा तुक्का यहाँ पर 1 होगा। मैं भी गलत हो जाऊँ मैं, ठीक है, मैं जस्ट अभी कर रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है मैं गलत हो जाऊँ इसमें, ठीक है। 32 हमारे पास में है, क्वेश्चन नंबर 32, एंड मैं गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 का हमारे पास में तुक्का 4th है, ठीक है, हमारे पास में जो है 4th है। बट आप ये सोचो कि हमारा जो फर्स्ट एलिमिनेशन था वो क्या था, कि हम 6 फॉर्माइल को एलिमिनेट कर रहे हैं, एंड दैट वाज राइट, क्योंकि 3 ऑप्शन आपके 2,5 डाइमिथाइल से थे। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन एंड 4th ऑप्शन। हमने 3rd ऑप्शन को यहाँ पर एलिमिनेट किया, ठीक है, राइट। सो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है करेक्ट होने की वो अब 1/3 हो चुकी थी, जो कि 1/4 होती है एक्चुअल में। उससे हम बढ़ करके 1/3 में पहुँच चुके थे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्या आपको बात समझ में आ रही है ना? यस और नो? थोड़ा सा और मैं देखता हूँ अगर कुछ 1-2 क्वेश्चन और मैं आपको कुछ दिखा पाऊँ तो। ये एकदम मैं रॉ एंड रियल रखना हो आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि किस तरीके से तुक्के टेक्निक्स लगते हैं, किस तरीके से गलतियाँ भी होती हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखो कि 2 ऑप्शन आपको डिक्रीजेस के दिख रहे हैं, 2 ऑप्शन आपको इंक्रीजेस के दिख रहे हैं, तो इसमें हम कुछ भी खास कर नहीं सकते हैं। वेपर के आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, सोल्यूशन के 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो कुछ भी हम खास कर नहीं सकते। आप चाहो तो अपने फील के साथ जा सकते हो, आप यहाँ पर जो है तुक्का लगा सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको 5 6 6 4 5 5 4 6 6 5 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर भी है जो ऑप्शन आपके 2 ऑप्शन 5 से स्टार्ट हो रहे हैं, 2 ऑप्शन 4 से स्टार्ट हो रहे हैं, 6 है 2 बार 3 बार, तो इसमें भी हम कुछ जो है खास लॉजिक लगा नहीं पा रहे हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस में ना आप यू कैन गो जस्ट लाइक दैट। आप सोच सकते हो कि चलो ठीक है यार, हम क्या करते हैं, इसमें भी 3 मार्क कर देते हैं, इसमें भी 3 मार्क कर देते हैं, कुछ 3-4 ऑप्शन में 3 मार्क करेंगे, एक तो सही हो ही जाएगा, ठीक है। लेट से हम मान लो 28 में हम 3 मार्क करते हैं, हम 31 में भी 3 मार्क करते हैं, लेट से हम 35 में भी 3 मार्क करते हैं, ठीक है। लेट से हम 37 में भी 3 मार्क करते हैं, लेट से, ठीक है। तो हम देखो यहाँ पर हमने क्या करा, हमने 28 में 3 मार्क करा, हमने 31 में 3 मार्क करा, हमने 35 में 3 मार्क करा, और हमने 37 में जो है 3 मार्क करा। अब इसमें चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, हो सकता है चारों गलत हो जाए, कुछ भी हो सकता है। 28 देखते हैं, 28 क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, तो क्वेश्चन नंबर 28 का 3 सही हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 28 हमारा सही हो गया। फिर आओ क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, अरे वाह, क्वेश्चन नंबर 31 भी हमारा सही हो गया, 31 का भी आंसर 3 है, 31 का भी आंसर हमारा 3 है। फिर आ जाओ हम 35 देखते हैं, 35 क्वेश्चन नंबर 35, अरे वाह, क्वेश्चन नंबर 35 का भी हमारा आंसर सही है, क्वेश्चन नंबर 35 का भी हमारा आंसर सही है। और क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं,
क्वेश्चन 37 हमारे पास में है, क्वेश्चन 37 भी हमारा सही हो गया, क्वेश्चन 37 भी हमारा सही हो गया। अब मैं आपको एक बात बताऊं, लिटरली एक बात बताऊं, 28, 31, 35 और 37 ये चार मैंने सिलेक्ट करे, 35, 37, 28 एंड 31। मैं आपको लिटरली एक बात बता रहा हूँ, ठीक है, मम्मी पापा जिसका कसम खा के आप समझना चाहो समझ लो, ये चारों क्वेश्चन मैंने अभी तुक्के लगाए थे, ठीक है, ऑन द स्पॉट, राइट ऑन द स्पॉट। मैंने ज़िंदगी में कभी ये क्वेश्चंस इसके पहले तुक्के कभी नहीं लगाए, वीडियो बनाने के पहले भी मैंने क्वेश्चंस नहीं देखे थे और अभी भी नहीं देखे थे। जस्ट मैं बोलते बोलते इस फ्लो में आपके सामने जस्ट मेरे मन में आया कि यार इसका थ्रिल, मतलब ये फील है, ये एक्सपीरियंस है, दिस इज़ द एक्सपीरियंस, दिस इज़ द कॉन्फिडेंस ऑफ द एक्सपीरियंस। हो सकता है चारों गलत हो जाता एंड मेरा पोपट बन जाता आप लोगों के सामने, बट सी मैंने सोचा कि थर्ड ऑप्शन तुक्का लगाते हैं एंड इतने सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास। क्वेश्चन 32 था, 33 था, 34 था, 35 था, 36 था, 37 था, 38 था, 39 था, 40 था, लेकिन मैंने ऑप्शन थर्ड के लिए सिर्फ इन्हीं चार को क्यों चुना? मैंने क्वेश्चन 26 को क्यों नहीं चुना? मैंने क्वेश्चन 27 को क्यों नहीं चुना? मुझे 27 का भी आंसर नहीं पता, 26 का भी नहीं पता, मुझे 30 का भी नहीं पता, लेकिन मैंने ऑप्शन 3, मेरे दिमाग में आया ऑप्शन 3 कौन कौन सा हो सकता है, एंड विथ माई एक्सपीरियंस आई कुड फील कि इसका 3 हो सकता है, देन आई कुड फील कि इसका 3 हो सकता है, देन आई कुड फील कि यार ये बंसन बर्नर एंड मेजरिंग सिलेंडर थोड़ा सा बड़ा ऑप्शन है, थोड़ा सा मेरे को एक फील आया कि यार इसका 3 हो सकता है, एंड देन ऑल्सो आई कुड फील कि यार इसका हमारे पास में ये हो सकता है। मतलब ये बस एक फीलिंग है, ठीक है, एंड दैट फीलिंग गॉट करेक्ट। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 4 में 4 ही आपके हमेशा सही होंगे, लेकिन 4 में आपके एक भी सही हो अगर मेरे इन 4 में एक भी सही हो जाते ना तो मेरे को मिलता +4 और बाकी 3 गलत होने के मिलते -3 और हमारे आ जाते +1। तो ओवरऑल तो पॉजिटिव आया ना, एंड लिटरली यार मज़ा बहुत आता है। आई एम स्टिल शॉक कि चारों कैसे सही हो गए। 28 का 3, आई एम चेकिंग अगेन, 31 का भी 3 है, ठीक है, दिस इज़ लाइक 35 का भी 3 है, ठीक है, एंड 37 का भी 3 है। मतलब दिस इज़ एक्सपीरियंस, ये प्रैक्टिस से आया है। तो मैं ना एक नेक्स्ट लेवल शिट हासिल कर चुका हूँ इस चीज़ में, इस ट्रिक्स एंड चीट कोड्स में। आप इतना ज़्यादा शायद हासिल ना भी कर पाओ, या हो सकता है कर लो, ठीक है, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। अब ये 4 क्वेश्चन मेरे गलत जा सकते थे, बट इट इज़ ऑल अबाउट द कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस अगर मैं अपने पेड कोर्स में वीडियो में 40 मिनट के बाद अगर ट्राई कर रहा हूँ, अगर ये गलत हो जाए तो सोचो कि मुझे कितना ज़्यादा हर्ट होगा एंड आप सबका कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा डाउन होगा। मेरे इस चारों तुक्का अगर ये गलत हो जाता तो इसको देख करके आप लोग लगता शिट यार अभी तक जो सीखा वो सब गड़बड़ हो गया, बट नहीं, स्टिल आई केप्ट दैट कॉन्फिडेंस एंड आई डिड दैट एंड इट वर्क लाइक वाओ, ठीक है। तो किस्मत भी उनकी साथ देती है जो कॉन्फिडेंस रखते हैं, जो काम करने में बिलीव करते हैं। अगर आप ट्राई ही नहीं करोगे तो बिल्कुल भी ये चीज़ काम नहीं करेगा। अगर आप इस चीज़ में बिलीव नहीं करोगे बिल्कुल ये चीज़ आपके लिए काम नहीं करेगा। मैं कभी भी ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पढ़ना नहीं है, आपको डेफिनेटली पढ़ना है, लेकिन पढ़ने के साथ में अगर आपका इम्प्रूवमेंट आप चाहते हो कम टाइम में, सो दिस इज़ द मेथड जिससे आप इम्प्रूव कर सकते हो कम टाइम में। बिना पढ़े इम्प्रूवमेंट करने का दुनिया में कोई तरीका नहीं है एक्सेप्ट दिस इन द एग्जामिनेशन ऑफ बीट जेई, बीट नीट, बीट बिटसैट, बीट WBJE, कोई सा भी एग्ज़ाम हो। अगर आपको कोई भी और एग्ज़ाम के कोर्सेज चाहिए, आपने जहाँ से भी हमारा ये कोर्स परचेज़ किया था ना, वहीं पर आप व्हाट्सअप करो या ईमेल करो। व्हाट्सअप कर लो, आप लोग सब ने जो है व्हाट्सअप से परचेज़ किया था या फिर ईमेल से परचेज़ किया था, ईमेल करके जो है बाकी एग्जाम्स में भी इनरोल हो जाओ अगर आपको चाहिए तो। अगर आपको लेट से WBJE का आप एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें आप इनरोल हो जाओ, उसका अलग कोर्स है। अगर आप लेट से MST CET दे रहे हो उसका अलग कोर्स है। आप लेट से बिटसैट दे रहे हो उसका अलग कोर्स है। आप हो सकता है कुछ बच्चे नीट में भी हो तो उसका अलग कोर्स है, ठीक है। आप हो सकता है VIT EEE दे रहे हो उसका अलग कोर्स है। आप हो सकता है कॉमेड के दे रहे हो उसका अलग कोर्स है। तो सारे हमारे एग्ज़ाम्स के अलग अलग कोर्सेज़ हैं। आपको अगर सेम बेनिफिट चाहिए किसी भी और एग्ज़ाम में, अगर आपको उसके क्वेश्चंस में देखना है किस तरीके से सारी चीज़ें होती है, किस तरीके से ट्रिक्स लगता है, ट्रिक्स की थ्योरी, सारी चीज़ें आपको समझनी है, तो आप लोग उसके रेस्पेक्टिव कोर्सेज में भी ज्वाइन हो सकते हो। हमारे टीम को मैसेज कर लो आप लोग एंड फिर वहाँ पर ज्वाइन कर लो। इस वीडियो का ना फीडबैक मेरे को चाहिए यार, बिकॉज ये वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग वीडियो ऑफ माई लाइफ हुआ है। ज़िंदगी का मेरा वन ऑफ द बेस्ट वीडियो ये हुआ है एंड आई वांट योर फीडबैक। सब लोग चाहो जा करके फीडबैक दो, ईमेल करो मेरे को फीडबैक, या फिर हमारे टीम को व्हाट्सअप करो फीडबैक, या फिर यूट्यूब पे आप जहाँ पर भी इस कोर्स का एडवर्टाइजमेंट देखते हो, ठीक है, जब मैं यूट्यूब पे प्रमोट करता हूँ तो आप वहाँ पर कमेंट सेक्शन में डालो अपना फीडबैक। आपके कमेंट्स जब बाकी बच्चे पढ़ते हैं ना तो उनको समझ में आता है कि यार दिस इज़ समथिंग मैजिकल, दिस इज़ समथिंग ग्रेट। और आप लोगों ने बहुत सारे बच्चों ने फीडबैक दिया भी है जिसके वजह से और स्टूडेंट्स को पता चला है कि हाँ यार दिस इज़ समथिंग ग्रेट एंड आई एम वेरी वेरी थैंक यू, फीलिंग ग्रेटफुल टू हैव ऑल ऑफ यू इन दिस पेड कोर्स एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू यार, ठीक है। तो इसी तरीके से आगे भी फीडबैक देते रहना। आपके फीडबैक से काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो है क्रिएट होता है एंड हमें भी हेल्प मिलती है कि हम हमारे इस टैलेंट को
और लोगों तक पहुंचा सके, उन स्टूडेंट्स तक पहुंचा सके जो होप छोड़ देते हैं एग्ज़ाम के पहले, एंड उनका जो होप है वो वापस हम लोग ला सके ताकि वो एग्ज़ाम को जो है क्लियर कर सके। ठीक है, बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ये अमेजिंग वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। ठीक है, इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, अपने फीडबैक ज़रूर से यार शेयर करना हमारे साथ व्हाट्सअप पे, ईमेल पे, यूट्यूब कमेंट्स में, हर जगह शेयर करना फीडबैक को। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हुई है, मुझे पता है आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। यहाँ पर हमने 2020 का जो हम लोग ने क्वेश्चन देखा है, अब आगे हम लोग 2021 के भी क्वेश्चन देखेंगे आगे के एपिसोड्स में। जो लेटेस्ट पेपर है लास्ट 2 साल का ही आपको मैं दिखाऊंगा, 2022 का हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, 21 और 20 इसी के मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। उसके पहले के जो क्वेश्चन है ना वो आप लोग जो यूट्यूब पे जा करके देख सकते हो, वहाँ पर फ्री की दुनिया भर की प्लेलिस्ट पड़ी है, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर जो मैं थोड़ा अलग तरीके से जो चीज़ों को आप लोगों को समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए किस तरीके से लेटेस्ट पेपर में किस तरीके से सारी चीज़ें लगती है और आप लोग किस तरीके से एग्जाम टेम्परामेंट को मैनेज करके अपना जो इस तरीके से ट्रिक्स एंड चीट कोड जो एग्जाम में लगा पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग यार अपने 4th एपिसोड में।